हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सी अंकुर गोयल दिस साइड। और आज हमें दो सेक्शन करने हैं, सेक्शन 63 एंड सेक्शन 64। ठीक है, दो सेक्शन आज हम करेंगे। सेक्शन 63 के साथ हमें रूल नंबर 14 भी करना है और सेक्शन 64 के साथ हमें रूल नंबर 15 भी करना है। तो सेक्शन 63 साथ में हम करेंगे रूल नंबर 40। सेक्शन 63 जो है हमारा, ये बोनस इश्यू से रिलेटेड है। बोनस इश्यू यानी कि हमें फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है ना बेटा, जब हमें शेयर फ्री में मिलता है तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है? और जब हमें शेयर फ्री में मिलता है तो हम उस शेयर को बेच सकते हैं क्या अलग से, या फिर हमें ओरिजिनल शेयर के साथ बेचना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो, अगर बोनस इश्यू है और आपको 1:2 में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक के बदले में दो मिलेंगे। ठीक है ना, एक के बदले में दो नहीं मिलेंगे, दो के बदले में एक मिलेगा। ठीक है ना बेटा, दो के बदले में एक मिलेगा। वन बोनस शेयर यू विल गेट फॉर टू एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स। अगर आपके पास पहले से दो शेयर है तो आपको एक शेयर मिलेगा। अब मॉड्यूल में एग्जांपल गिवन है, अगर आपके पास 100 शेयर है और इस रेशियो में बोनस इश्यू बीओडी ने रिकमेंड किया, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया, तो आपको 200 नहीं मिलेगा, 50 शेयर मिलेगा। क्योंकि हर दो के बदले में एक, तो 100 के बदले में 50। तो इससे क्या होगा, ओरिजिनल शेयर थे 100 प्लस दो के बदले में एक, बोनस शेयर से 100 की जगह 50 आपको मिल गया। तो 100 तो पहले से ही थे और 100 की वजह से आपको 50 और मिल गया। 150 शेयर अब आपके पास टोटल हो गए हैं। और सेक्शन 63 की शुरुआत हम करेंगे 63 के सबसेक्शन 1 से, जो कहता है कि बोनस शेयर लाने के तीन सोर्सेज हैं आपके। बोनस इश्यू लाने के तीन सोर्स क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपका दो जगह बनता है कंपनी एक्ट में। एक सेक्शन 55 में, व्हेन यू आर गोइंग टू रिडीम योर प्रेफरेंस शेयर, तो पहले रिडम्पशन करने से पहले आपको सीआरआर क्रिएट करना होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। और ऐसे ही सेक्शन 69 में भी सीआरआर क्रिएट होता है। अगर आप बायबैक करने जा रहे हो और आप बायबैक करने के लिए फ्रेश इश्यू का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। जितने भी इक्विटी शेयर आप बायबैक करने जा रहे हो उसकी फेस वैल्यू के बराबर। और सीआरआर का एक ही यूज है, सीआरआर का एक ही यूज है, बोनस शेयर। सीआरआर को इसके अलावा हम और किसी पर्पज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरी चॉइस है कि सबसे पहले हमें सीआरआर यूज करना चाहिए, फिर हम एसपीआर को यूज करें और फिर हम फ्री रिजर्व को यूज करें। प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 63 प्रोहिबिट करता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल करके हम बोनस इश्यू नहीं ला सकते हैं। डन है बेटा? अब देखो, सीआरआर अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसपीआर के भी रिस्ट्रिक्टेड यूजेज हैं, ये भी एक फ्री रिजर्व नहीं है। या तो हम इसको 5 यूजेज में यूज कर सकते हैं या 3 यूजेज के अंदर। जो एसपीआर के 5 यूजेज है और जो 3 यूजेज है वो डिपेंड करता है। सबसेक्शन 2 5 यूजेज अलाउ करता है, सबसेक्शन 3 3 यूजेज अलाउ करता है। सबसेक्शन 2 पुराना है काफी, सबसेक्शन 3 सेक्शन 133 को जो कंप्लाई करेगी कंपनी उनके लिए है। और सबसेक्शन 3 के अंदर एक और भी खास बात है कि सबसेक्शन 3 जो है ये प्रिस्क्राइब्ड क्लासेज ऑफ कंपनी को अलाउड है। डन है? लेकिन दोनों में ही एसपीआर बोनस के तौर पे यूज किया जा सकता है, यानी कि बोनस इश्यू के लिए हम एसपीआर को यूज कर सकते हैं। डन है? तो सीआरआर हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। सीआरआर का तो एकमात्र यूज यही है। एसपीआर यूज कर सकते हैं, यस। उसके जो 5 यूजेज है या 3 यूजेज है, जो भी आप सेक्शन 52 में पढ़ोगे, दोनों में ही अलाउड है। इसलिए एसपीआर को हम बोनस इश्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री रिजर्व तो यार है ही फ्री, इसलिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 डन है। तो बोनस शेयर के 3 सोर्सेज हैं बेटा, सीआरआर, ओके, दिस इज द ओनली रिजर्व जिसका एकमात्र यूज बोनस इश्यू है। तो बेस्ट चॉइस है कि हम सीआरआर को यूज कर लें। एसपीआर को भी हम यूज कर सकते हैं। एसपीआर के भी 5 या 3 रिस्ट्रिक्टेड यूजेज होते हैं जिसके अंदर बोनस इश्यू है। और फ्री रिजर्व को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि फ्री रिजर्व ज्यादा ना रहे, तो आप फ्री रिजर्व को भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फ्री रिजर्व हमारे कम हो जाए, तो आप उल्टी सीक्वेंस भी चला सकते हो। फ्री रिजर्व को सबसे ऊपर कर सकते हो और फ्री रिजर्व को ब्लॉक कर सकते हो, जिससे आगे के लिए डिविडेंड बांटने का रास्ता बंद हो जाएगा। फ्री रिजर्व के एग्जांपल्स क्या है? जनरल रिजर्व। क्या डीआरआर यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फ्री रिजर्व है? नहीं।
क्या और कोई ऐसा रिजर्व जो स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड है वो फ्री रिजर्व है? नहीं। तो फिर कौन से रिजर्व फ्री रिजर्व है? विच आर नॉट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड, दीज आर द फ्री रिजर्व। अब जैसे सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं है, एसपीआर फ्री रिजर्व नहीं है, ऐसे कोई भी रिजर्व जो स्टैच्यू में रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको स्टैच्यू की वजह से आप बना रहे हो, वो फ्री रिजर्व नहीं होता है। फ्री रिजर्व कहां से क्रिएट होता है? जनरल रिजर्व से, आपके प्रॉफिट से, जो आपके रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं उनसे क्रिएट होता है। तो चलो ये तो हो गया सोर्सेज ऑफ बोनस इश्यू। बोनस इश्यू कंपनी एक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है, बट उसकी कंडीशन सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है कि अगर आप बोनस इश्यू लाना चाह रहे हो तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्रेस ऑथराइजेशन होनी चाहिए। और अगर आपके आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ कि आप बोनस इश्यू ला सकते हो तो पहले जाइए अपनी जनरल मीटिंग बुलाइए, अपने आर्टिकल को अमेंड कीजिए और अपने आर्टिकल के अंदर ये बात डालिए कि हमारे यहां बोनस इश्यू अलाउड है। उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा अगर आप आर्टिकल को अमेंड करना चाहते हो तो पहला केस है, पहली कंडीशन है कि आपका आर्टिकल एक्सप्रेसली ऑथराइज करे। अगर ये बात पहले से आर्टिकल में लिखी हुई है तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं लिखी हुई तो पहले आर्टिकल को अमेंड कीजिए जनरल मीटिंग में और आर्टिकल में ऑथराइजेशन डालिए कि हमारी कंपनी में बोनस इश्यू अलाउड है, और उस ऑथराइजेशन को आर्टिकल में डालने के लिए एसआर पास होएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर बीओडी की रिकमेंडेशन, बीओडी रिकमेंड करेंगे और फिर शेयर होल्डर ओआर पास करके अलाउ कर देंगे। 50% से एक वोट भी ज्यादा है तो आपका काम चल जाएगा। ओआर पास होगा सेकंड कंडीशन में। बीओडी रिकमेंड करेंगे कि हम चाहते हैं कि बोनस शेयर इश्यू हो और शेयर होल्डर उसको अप्रूवल देंगे। थर्ड, कोई भी कंडीशन नंबर 3, कोई डिफॉल्ट कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट आज की डेट में नहीं होना चाहिए। जो सबसिस्ट कर रहा हो, कंटिन्यू कर रहा हो है तो सारे खत्म कर दो डिफॉल्ट। जिनकी पेमेंट आपने रोक रखी थी सबकी पेमेंट कर दो यार, डन है, तभी बोनस इश्यू ला पाओगे यार। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन एफडीज यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रीपेमेंट ऑफ एनी डिबेंचर सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज। फोर्थ कंडीशन है एम्प्लॉइज के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, इसमें कोई डिफॉल्ट कंटिन्यू नहीं होना चाहिए जिस दिन आप बोनस इश्यू लाने का प्लान कर रहे हो। पांचवी और सबसे जरूरी शर्त, फुल्ली पेड अप होनी चाहिए एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज और फुल्ली पेड अप होना चाहिए बोनस शेयर, यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं शेयर होल्डर्स वो भी फुल्ली पेड अप होने चाहिए और जो बोनस शेयर आपको मिलने वाला है फ्री में वो भी फुल्ली पेड अप होगा। डन है बेटा। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले उनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए सर फुल्ली पेड अप? या तो जो कॉल अब तक मंगवाई नहीं थी वो मंगवा लो और वो पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर रिजर्व्स को डेबिट करके बोनस कॉल दे दो और उनके पार्टली पेड अप शेयर्स को आप फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो। उसमें तो शेयर होल्डर के बल्ले बल्ले है क्योंकि उनसे कॉल भी नहीं मंगवाई और उनका शेयर पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप हो गया। तो दो तरीके हैं फुल्ली पेड अप बनाने के। अगर शेयर उनके पार्टली पेड अप है या तो कॉल मंगवाओ, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर अगर आप कॉल नहीं मंगवाना चाहते तो आप उनको रिजर्व्स का हिस्सा दे दो और रिजर्व से उनकी पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो। फिर फ्री रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसी जन एंट्री पास कर दो। चलो जो भी है पहले पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉल मंगवाओगे तो रिजर्व खत्म नहीं होंगे, कॉल नहीं मंगवाओगे रिजर्व से उनको फुल्ली पेड अप बनाओगे तो रिजर्व कम हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट कंडीशन है जो रूल नंबर 14 में प्रिस्क्राइब्ड है, वो है कि सेक्शन 63 के साथ जो रूल नंबर 14 पढ़ना है वो कहता है कि एक बार आपने बोनस इश्यू की अनाउंसमेंट कर दी तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना बेटा, एक बार आपने कह दिया कि मैं बच्चों तुम्हारे लिए ये चीज लाऊंगा तो आपको लाके देनी पड़ेगी, है ना बेटा। तो सब्सिक्वेंट विड्रॉल इज नॉट अलाउड। बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर आप देना चाहते हो डिविडेंड की घोषणा के बाद। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है कि आपने बोल दिया कि मैं सोने का आभूषण लाऊंगा, मैं सोने का ठीक है ना बेटा गहना लाऊंगा और अब आप चांदी का गहना ला दो, डन है। तो अब बोनस शेयर आप डिविडेंड की जगह नहीं दे सकते, बात ध्यान रखना। सेक्शन 63 और 123 दोनों ही इस चीज को कंफर्म करते हैं कि बोनस शेयर डिविडेंड की जगह नॉट अलाउड, डिविडेंड की जगह डिविडेंड और बोनस शेयर जो है वो डिविडेंड की जगह नॉट अलाउड। ओके सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्यों बोलते हैं सारी से? अरे बेटा ऐसा है कि जब हमने बोनस शेयर इश्यू किया ना तो हमने सोर्स के तौर पे ये यूज किया। जब हमने सोर्स के तौर पे ये यूज किया तो हुआ क्या, ये रिजर्व आपके डेबिट हो गए।
ये रिजर्व्स आपके डेबिट हो गए और इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट हो गई। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है, उनको हमने डेबिट मार दिया तो वो खत्म हो गए, कम हो गए। तो इसको बोलते हैं रिजर्व्स किस में कन्वर्ट हो गई, कैपिटल के अंदर। अब एक केस लो आपके मॉड्यूल में गिवन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है ये 4.56, इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस कस्टोडियन, क्या कहती है, बोनस शेयर एक एक्रीशन है, बोनस शेयर से शेयर होल्डर को मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, और बोनस शेयर से कंपनी अपनी अर्निंग्स को बांटने की बजाय रिटेन कर रही है। मतलब बोनस शेयर से अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो शेयर होल्डर को कोई कैश का फ्लो नहीं होने वाला, कंपनी से कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, शेयर होल्डर को कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा। डिविडेंड से तो क्या होता है, कंपनी से कैश का आउटफ्लो हो जाता है, शेयर होल्डर को कैश का इनफ्लो हो जाता है, लेकिन बोनस शेयर से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डन है बेटा? बोनस शेयर से कंपनी का पैसा कंपनी के पास ही रह जाएगा, उल्टा वो परमानेंट हो जाएगा क्योंकि वो पेड अप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए बेटा, और बोनस शेयर बहुत ही स्मार्टेस्ट वे है शेयर्स को स्प्लिट करने का, वरना शेयर को स्प्लिट करने के लिए हमें सेक्शन 61 में जाना पड़ता है, तो ये शेयर को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काफी अच्छा तरीका है, और पर शेयर वैल्यू से कम हो जाती है लॉन्ग टर्म में थोड़े समय के बाद, और इससे रिटेन अर्निंग बढ़ती है, पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ती है, कैश का फ्लो रुकता है डिविडेंड से, इसलिए कंपनी जिसको बेटर ऑप्शन मान सकती है। डन बेटा? फिर आता है आपका सेक्शन 63 का सब सेक्शन 3, जो कहता है यार बोनस शेयर डिविडेंड की जगह अलाउड नहीं है। उसके बाद इन्होंने इस सेक्शन को खत्म कर दिया और कहा एक इलस्ट्रेशन की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, क्या बोनस शेयर पार्टली पेड अप शेयर के बदले में इश्यू हो सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, ये अलाउड नहीं है। डन है बेटा? तो ये सेक्शन 63 हमारा कंप्लीट होता है मॉड्यूल से भी। सेक्शन 64 पर आते हैं बेटा हम। सेक्शन 64 जो है बेटा वो इंटीमेशन देने का है आरओसीजी को। आरओसी जो है वो हमारे ऑनलाइन होते हैं, www.mca.gov.in की साइट्स पर जाना है आपको, और वहां पर आपको एक फॉर्म है SS7 वो अपलोड करना है। सेक्शन 64 और रूल नंबर 15 कहते हैं कि आरओसी को आपको इंटीमेट करना है अबाउट दीज 3 इवेंट्स, सेक्शन 61, 62 का सबसेक्शन 4 रीड विद 62 का सबसेक्शन 6 एंड 55। सेक्शन 61 जो है वो यहाँ का मेन सेक्शन भी है जो 64 की फाइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्शन 61 है बेटा, आपने ऑल्टरेशन किया इन योर शेयर कैपिटल। सेक्शन 61 के अंदर 5 मोड्स दिए हुए हैं ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल के। अगर आपने अपनी शेयर कैपिटल को ऑल्टर किया अंडर सेक्शन 61, तो जैसे ही आप ऑल्टरेशन करोगे उसके 30 डेज के अंदर अंदर, ऑल्टरेशन करने के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इंटीमेट करोगे बेटा SS7 फॉर्म में। 30 डेज के अंदर SS7 आपको फाइल करना जरूरी है, नहीं फाइल करेंगे तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी है बेटा, जो कि कंपनी पे बढ़ती हुई 5 लाख तक जा सकती है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1 लाख जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल करना चाह रहे हो, आप अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स चाह रहे हो, सब डिवीजन ऑफ शेयर चाह रहे हो, या शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना, स्टॉक को शेयर में, यानी ऑल्टरेशन के 5 मोड में से भी कोई भी यूज करना चाह रहे हो, इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड कैपिटल, डिक्रीजिंग ऑथराइज्ड कैपिटल, कन्वर्टिंग शेयर इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, या फिर आप कंसोलिडेशन और सब डिवीजन करना चाह रहे हो, तो सेक्शन 61 लग जाता है। और वो कहता है कि जैसे ऑल्टरेशन आपका कंप्लीट होता है विद इन 30 डे SS7 में आरओसी को इंटीमेट करेंगे अलोंग विद द कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 62 का सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 6 कहता है कभी कभी सीजी ना गुस्से में आ जाती है। सीजी को जब गुस्सा आता है ना तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में आता है, पब्लिक के भले के लिए आता है। तो सीजी ने अगर पब्लिक के भले के लिए किसी कंपनी में जबरदस्ती आकर वहां पे अपने नॉन कन्वर्टिबल लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया और इस वजह से कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो ये बात आपको आरओसी को बतानी है कि जी सीजी का ऑर्डर आया था, पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में आया था, और सीजी ने क्या किया, नॉन कन्वर्टिबल लोन को, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को इक्विटी शेयर में ऑर्डर देके कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारी शेयर कैपिटल ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई। तो हम ये बात आपको आरओसी को बता रहे हैं और सीजी का ऑर्डर आपको साथ में अटैच कर देना है। और 55 में बेटा रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा, उनके रिडम्पशन होने के बाद सूचना देनी है आरओसी को कि हमने रिडम्पशन कर दिया है। थैंक यू, टेक केयर, जय सिया राम।
ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी बच्चे इस लेक्चर को बहुत ध्यान से लगाइएगा। 2 सेक्शन 63 और 64 इससे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।